हेलो स्टूडेंट्स, हम सब्सिडरी बुक्स का प्रॉब्लम नंबर 7 देखने वाले हैं आज। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 175 पर है। तो चलो शुरू करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विजय इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018। अब सब्सिडरी बुक्स जब हम प्रिपेयर करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, तब हम जो गुड्स क्रेडिट पर सेल किए हैं या परचेज किए हैं उन्हीं की एंट्री करते हैं। कैश परचेज या कैश सेल्स की एंट्री सब्सिडरी बुक्स में नहीं होती। उसी तरह से अगर कोई एसेट को हमने परचेज या सेल किया है तो वो भी सब्सिडरी बुक्स में एंटर नहीं होता। जिन ट्रांजैक्शंस की एंट्री सब्सिडरी बुक्स में नहीं होती उनकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है। जर्नल प्रॉपर यानी जर्नल ही होता है, उसका फॉर्मेट जर्नल की तरह ही होता है और हमने वहाँ पे जा कर के जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अब सबसे पहले हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ये हम इन द बुक्स ऑफ विजय लिख रहे हैं। ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। वीडियो पॉज करके आप ये फॉर्मेट्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। ये सेल्स बुक का फॉर्मेट है, ये परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है और ये सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट है। अब हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं। अगस्त 1st, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर्स ₹18,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारी ग्रॉस अमाउंट 18,000 रुपीज़ है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 5% है तो 18,000 के 5% 900 रुपीज़ आएंगे। तो हम आपको नेट अमाउंट आएगी 17,100। ईयर 2018 है, मंथ अगस्त है, डेट 1 है, परचेज हमने विकास स्टोर से किया है और अमाउंट हम लिखेंगे 17,100। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगस्त 2, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर्स। ये सेल्स बुक में एंटर करेंगे। August 5, Veena sold goods of ₹16,000 to us at 5% trade discount as per our order dated 28 July 2018। अब वीना ने हमको गुड्स सेल किए हैं, मतलब हमने ये गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स की अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट 16,000 है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% है तो 16,000 के 5% बनेंगे 800 रुपीज़। आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो तो आपको अमाउंट मिलेगी 15,200। ये अमाउंट हम एंटर करेंगे। परचेज बुक में इसकी एंट्री होगी अगस्त 5, वीना
अमाउंट 15,200. August 8, sent a debit note to Vikas Stores rupees 1,600 gross for goods returned. अब अगस्त 1 का आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो वहाँ पे हमने विकास स्टोर से गुड्स परचेज किए थे और जो परचेज किए वो हमने रिटर्न किए. सब्सिडरी बुक्स का अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो परचेस रिटर्न बुक में हम डेबिट नोट लिखते हैं, उसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक में हम क्रेडिट नोट नंबर लिखते हैं. तो ये परचेस रिटर्न है हमारी ग्रॉस अमाउंट 1,600 है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% है, इसका 5% आपको आएगा 80 रुपीज़. तो नेट अमाउंट बनेगी 1,520 रुपीज़. ये हम एंटर करेंगे परचेस रिटर्न बुक में. डेट 2018, अगस्त 8, विकास स्टोर्स, अमाउंट 1,520. August 10, sold goods of rupees 12,000 on credit to Shamal and Sons at 6% trade discount. अब ग्रॉस अमाउंट हमारी 12,000 रुपीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट 6% है. 12,000 के 6% 720 रुपीज़ आएंगे. नेट अमाउंट आपको 11,280 आएगी. यह अमाउंट हम सेल्स बुक में लिखेंगे. अगस्त 10, शामल एंड सन्स, अमाउंट 11,280. रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना रुपीज़ 900 ग्रॉस फॉर गुड्स रिटर्न. अगस्त 5 को हमने वीना से गुड्स परचेस किए थे, वही गुड्स हमने वीना को रिटर्न कर दिए. उस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट 5% था. अब ग्रॉस अमाउंट 900 रुपीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट 5% तो 45 रुपीज़ आएगा और ट्रांजैक्शन की अमाउंट आएगी 855 रुपीज़. 855 हम परचेस रिटर्न बुक में एंटर करेंगे. अगस्त 18, वीना 855 रुपीज़. अगस्त 22, सेंट क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स. अब सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट में क्रेडिट नोट हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं और अगस्त 2 को हमने प्रभाकर को गुड्स सेल किए थे, तो ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है. सेंट अ क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स फॉर रुपीज़ 1,500 फॉर गुड्स रिटर्न. तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन की हम एंट्री कर देते हैं. ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है. ईयर 2018, डेट अगस्त 22, प्रभाकर ट्रेडर्स, अमाउंट बनेगी 1,500. अब ट्रांजैक्शन का सेकंड पार्ट देखते हैं. रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स फॉर रुपीज़ 1,200 नेट फॉर गुड्स रिटर्न.
अगस्त 10 को हमने श्यामल एंड सन्स को गुड्स सेल किए थे, वो भी 6% ट्रेड डिस्काउंट पर। जो हमने सेल किए थे वो हमें उन्होंने रिटर्न कर दिए, तो ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे उन्होंने नेट अमाउंट बोली है, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद ये अमाउंट आई है, हमें सेपरेट नेट अमाउंट की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो चलो सेल्स रिटर्न बुक में इसको एंटर करते हैं। अगस्त 22 श्यामल एंड सन्स, अमाउंट 1200। August 23, purchase goods of 16,600 from Priya stores and paid carriage rupees 150। ये कैरियज को हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, हम सिर्फ परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 16,600 फ्रॉम प्रिया स्टोर्स की एंट्री करेंगे। तो परचेज बुक में लिखेंगे ट्रांजैक्शन अगस्त 23 को हुआ है, प्रिया स्टोर्स, अमाउंट है 16,600। परचेज गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स रुपीज़ 12,000, इसकी परचेज बुक में हम एंट्री करेंगे पहले। अगस्त 25 साधना स्टोर्स, अमाउंट है 12,000 रुपीज़। Purchase goods from Sadhana stores rupees 12,000 and sold the same to Aradhana stores at profit of 20% on cost। यहाँ पे साधना से गुड्स 12,000 रुपीज़ को परचेज किए गए, तो ये गुड्स की कॉस्ट थी 12,000 रुपीज़, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया गया 20%। तो 12,000 इंटू 20% आपको अमाउंट आएगी 2,400, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद 14,400 रुपीज़ को इसको सेल किया गया। और सेल किसे किया? तो आराधना स्टोर्स को। तो ये सेल्स बुक में एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन अगस्त 25 को हुआ है, आराधना स्टोर्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगस्त 28, आराधना स्टोर्स returned goods of rupees 2,400 as they were defective and the same were returned to साधना स्टोर्स। अब आप अगस्त 25 को ट्रांजैक्शन देखेंगे तो अब हमने साधना से गुड्स परचेज किए थे और आराधना को बेचे थे। अब जो गुड्स हमने आराधना को बेचे थे तो उसमें से कुछ पोर्शन आराधना ने हमें रिटर्न कर दिया, और आराधना ने रिटर्न करने के बाद हमने उसे साधना को रिटर्न कर दिया। आराधना स्टोर्स ने हमें जो रिटर्न किए वो हम सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करेंगे, साधना स्टोर्स ने जो हमें रिटर्न कर दिया हम परचेज रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे 2,400 सेल्स रिटर्न बुक में। ट्रांजैक्शन अगस्त 28 को हुआ, आराधना स्टोर्स, अमाउंट 2,400।
आराधना ने हमें रिटर्न करने के बाद हमने द सेम वर रिटर्न टू साधना स्टोर्स, हमने साधना को रिटर्न कर दिए। हमने जब साधना से गुड्स परचेज किए थे तो उसमें 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया था। तो साधना स्टोर्स को गुड्स रिटर्न करते समय हम एट कॉस्ट ही रिटर्न करेंगे। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारी वैल्यू कॉस्ट 100 रुपीज़ थी, उसमें प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया 20 रुपीज़ का, और हमने फिर सेल कर दिए थे 120 रुपीज़ को। तो हमारे पास सेल वैल्यू है 2400, लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? इस प्रॉफिट का आप निकाल दो, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम सब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 100 इंटू 2400 इज इक्वल टू x इंटू 120, ये आपको अमाउंट आएगी। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 100 इंटू 2400 अपॉन 120 इज इक्वल टू x, देयरफॉर 2000 इज इक्वल टू x। तो साधना को जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम वैल्यू लिखेंगे उसकी 2000 रुपीज़। तो चलो ये अब हम एंटर करते परचेस रिटर्न बुक्स में। ये आराधना है, ये परचेस रिटर्न्स बुक है, और ट्रांजैक्शन अगस्त 28 को हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे साधना स्टोर्स 2000 रुपीज़। लास्ट ट्रांजैक्शन अगस्त 31, परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹30,000 फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क्स ऑन क्रेडिट। अब ये परचेस ऑफ एसेट है। परचेस ऑफ एसेट हम सब्सिडी बुक्स में नहीं लिखते, इसकी हम एंट्री जर्नल प्रॉपर में करते हैं। तो चलो जर्नल प्रॉपर में इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल का फॉर्मेट आप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ये जर्नल हम पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ विजय। डेट हमारी 2018 अगस्त 31, और जर्नल एंट्री हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 30,000 रुपीज़। टू आर्ट फर्नीचर वर्क्स अकाउंट, और अमाउंट आएगी 30,000। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमारी जर्नल प्रॉपर की एंट्री बन गई। अब हम सब्सिडरी बुक्स की टोटल लेंगे। परचेज बुक की आप टोटल लोगे तो आपको टोटल आएगी 60,900। सेल्स बुक की टोटल लोगे आपको तो आपको सेल्स बुक की टोटल आएगी 34,680। परचेस रिटर्न बुक की आप टोटल लोगे तो आपको टोटल आएगी 4,375।
सेल्स रिटर्न बुक की आप टोटल लोगे तो आपको टोटल आएगी 5100। तो इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।